वेलकम टू निया इमेजिनेशन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सलवार 2.5 मीटर में कैसे सिलते हैं। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्टिच सलवार इन जस्ट 2.5 मीटर क्लॉथ। ओके, फॉर दिस माई रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स आर फुल लेंथ 39 इंचज़। फुल लेंथ मुझे 39 इंच चाहिए। उसके लिए बेल्ट चाहिए मुझे 7 इंच और बेल्ट की लंबाई चाहिए 55 इंचज़ और पोंचा 14 इंच 14 इंचज़। ओके, सो फॉर दिस 39 इंच full length is 39 inch minus 7 inches of belt. I will get 32 inches. Okay, now after getting 32 inches I need margin half inch for above and 2 inches for poncha. Okay, in total I require 34.5 inch lengthwise. Okay, I require lengthwise 34.5 inch cloth twice, दो टाइम मुझे ये क्लॉथ चाहिए। अब सबसे पहले मैं ये क्लॉथ ले लिया है, ये मेरा कपड़ा है जिस पे मैंने सिलना है। इसको मैंने लेंथ वाइज 34 इंच लिया है। 34, इसको मैंने लेंथ वाइज 34.5 इंच लिया है। लेंथ वाइज आई टुक 34.5 इंचज़। ओके, एंड आई फोल्डेड इट, सो आई गॉट 2 लेंथ्स. Okay, after that now my required poncha is 14 inch, so I take 1 plus 15 inch. Okay, so I take from one end, I will measure 15 inch till here. This is my measurement till here. I measure 15 inch and mark it. Okay, this is the one end, I folded it. This is the folded side. Later on I will cut it. This part I measured 15 inches till another end of the another corner. Like this is the one corner. I will make a line, diagonal line. To make diagonal line from this end till there, see, मैंने यहाँ से यहाँ तक 15 इंच नापा था। देन उसके बाद रिमेनिंग एरिया में मैं तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी। आई विल ड्रॉ डायगोनल लाइन ऑन रिमेनिंग एरिया। लाइक उसके लिए मैं इंची टेप ऐसे रख दूँगी, एक को इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, और इसको मैं मार्क कर दूँगी। मार्क करने के बाद मैंने ड्रॉ कर लिया। ऊपर से नीचे तक टोटल मुझे चाहिए 8 इंचज़, क्योंकि मैं 15 इंच रखती हूँ मैंने। उसके लिए 7 इंच जो है मेरी बेल्ट है, तो मेरे पास 8 इंच मैं और करूँगी तो टोटल हो जाएगा 15 इंचज़। तो मैंने यहाँ से इंची टेप लिया और इसको ऐसे रखा कि टोटल ऊपर से लेके यहाँ तक 8 इंच आ जाए। यहाँ पे 8 इंच आया। अब मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा दी इस ट्रायंगल तक, तो ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। सिमिलरली हम यहीं पे दूसरी साइड पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस इंची टेप को ऐसे लेके आएंगे। यहाँ पे 8 इंच से ज़्यादा हो रहा है, इधर से यहाँ तक 8 इंचज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा दी। कैन सी इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन एंड ट्रायंगल। अब हम सीजर से ये डायगोनल सीजर से काटेंगे और ये ट्रायंगल भी काटेंगे। वी विल कट दिस डायगोनल एंड these triangles with the help of scissor and cut this folded part. Now see, after cutting it is looking like this. This triangle is gone and this triangle is gone. ये ट्रायंगल चला गया। कटने के बाद ये ऐसा लग रहा है। अब मैं ये पैनल उठाऊंगी, इसको ऐसे लेके आऊंगी, यहाँ पे आके उल्टा कर दूंगी। आई विल ब्रिंग दिस पैनल एंड टर्न इट, कीप इट लाइक दिस। नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस। अब ये सलवार के बन गया है। इसमें से एक पैनल उठाएंगे। दिस इज द रॉन्ग साइड ऑफ दिस सलवार। आई कैन राइट ऑन दिस बी एज अ रॉन्ग साइड। ये गलत साइड है, इसको इसके ऊपर रख के इसका भी एक पैनल उठाएंगे ऐसे,
और अब स्विंग मशीन पे जाके इसको सीधी सिलाई लगा देंगे। गो टू स्विंग मशीन एंड स्टिच इट स्ट्रेट आफ्टर कीपिंग ½ इंच ऑफ मार्जिन स्ट्रेटली। सिमिलरली अब ये राइट साइड है, सही साइड है, इसको ऐसे टर्न कर लेंगे उल्टी साइड पे, गलत साइड पे कपड़े की। अब स्टिच कर देंगे इसको स्ट्रेट सीधा। स्विंग मशीन पे जाके इसको ½ इंच मार्जिन छोड़ के स्ट्रेट सीधा कर देंगे इस पैनल को स्टिच। नाउ सी आफ्टर स्टिचिंग दिस इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। नाउ फॉर पोंचा, पोंचे के लिए मेरे को बुकरम चाहिए। आई टुक बुकरम ऑफ 1 इंच वाइड, 1 इंच चौड़ी, और लंबाई में मैंने ये रखा था 15 इंच, तो 15 + 1 16 इंच। लंबाई में मैंने बुकरम ली 16 इंच, 16 इंच। इसको यहाँ पे रख के इससे ½ इंच ऊपर रख के यहाँ पे सुई धागे से कच्चा कर लेंगे। अगर ये चिपकाने वाली है तो इसको प्रेस से चिपका देंगे, ऐसे चिपका देंगे। अब इसको ऐसे टर्न करेंगे और ये एक्स्ट्रा पार्ट इसको अंदर को फोल्ड करके, इसको फोल्ड करके स्विंग मशीन पे जाके गो टू स्विंग मशीन एंड जस्ट sew these sides first. After that turn it toward the front side and make straight lines, 2 or 3 lines. Then your poncha will be ready, like I did on this. From front side you can see there are 4 lines. Sew straight lines like this. आफ्टर स्टिचिंग दिस पोंचास, पोंचों को सिलने के बाद इसको फोल्ड करो रॉन्ग साइड पे, ये गलत साइड है इसकी। और इन दोनों लेग्स को फोल्ड करके ये बीच वाली स्टिच, इसको स्टिच करना है। वी आर गोइंग टू स्टिच दिस मिडल पार्ट। टेक 1 पैनल ऑफ दिस and 1 panel of this. These are the wrong sides, so take them like this and go to sewing machine. Go to sewing machine and sew them after leaving just ½ inch margin toward this side. Similarly do this with another end. See, we are doing the same with another end. Now stitched. Now align this. These are the wrong sides. ये गलत साइड है इस सलवार की। अब इसको ऐसे फोल्ड करके, बिल्कुल सिमिलरली फोल्ड करके, यहाँ से हम 7 इंचेस मेज़र कर लेंगे। वी विल मेज़र 7 इंचेस फॉर द पोंचा पार्ट। नाउ हम थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्ट्रेट स्टिच करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ द मिडल पार्ट जो हमने अभी स्टिच किया है। दिस इज़ द मिडल पार्ट। अब इस पे भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हम सबसे पहले यहाँ पर पोंचे का 7 इंचेस मेज़र करके फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन। अब स्विंग मशीन पे जाके इस पे ऐसे ही स्टिच करेंगे। गो टू स्विंग मशीन एंड sew this on this line. For belt of the salwar you require lengthwise, your required length of belt I need 6 plus 2 inches for the turning, and widthwise you require hip plus 6 inches, total hip plus 6 inches widthwise. I was not having full cloth for the width part, so I took this 8 inches and my width of this cloth plus this cloth. Okay, so now I have 2 clothes. Now I will join them together. I will take this on this wrong side facing each other and sew them like this. After this I will do nafa turning of the belt. After stitching this side, take another end wrong side facing each other and now leave ½ inch for the margin and 6 inch required length of the belt. You require in total 6.5. Mark it here. Now sew till here only. After stitching it, do nafa turning like this. Turn it like this
Okay, and stitch it. turn it, and then again turn half inches toward the inner side. Now start from here only and do stitch all over. When you come toward this point, again turn like a triangle, turn half inches toward inner side and sew it. Okay, now your nefa will be ready to insert rope or a nada in Hindi. See, I have made this belt. Now take this salwar part, assume one as the back part of the salwar and one as the front part of the salwar. I am taking this as back. Okay, now this is the center part of the salwar. Turn it like this, almost of 1 inches, and turn another part like this, almost of 1 inches toward the front side. Okay, this is the right side of the cloth of belt. This is the right side of the cloth of salwar. Now take thread and needle and do rough stitch like this. On the back side, you are going to make only one pleats. Now see, this is my front part. Now on the front side, you are going to make in similar manner. Make one pleat toward this side and one pleat toward this side. Start in this manner. Do rough stitch. Now make 4 to 5 pleats toward the front side. This is the middle part. Make toward this side only. I have made 3 pleats. Now it's 5th pleat. Remember, I already made one toward this side and I am going to make another 4 toward this side like this. Go back side. One, two, three, 4, and this one is 5th. Now take the belt and take your salwar part and see, my salwar part is more than the belt. Now it means I have to make more pleats to make it equal. So you will make these many pleats so that your belt and your salwar part will be equal, so that you will be able to join. You will make similar number of pleats toward left side and similar number of pleats toward the right side. Now you will unturn the salwar part. Okay, and this is the wrong side of salwar, and this was the middle part from where I made pleats toward this side and this side. This is the middle part. Okay, and take right side of the belt. This is the right side of the belt. Here is the nefa, which I have turned like the V. Take this part, the lower part, insert the belt into this salwar. Okay, remember, you are taking right side of the belt and wrong side of the salwar. Join the middle part, the center part of the salwar with this nefa, turning. Okay, the another end of the nefa turning. Take this. Now from here you just join all over till the another end, like here, after leaving half inch of margin over here. Go to sewing machine and sew it all around till here. See, after joining this, the सलवार is ready. ये सलवार ready है, सिर्फ इसको टॉप सीम देना रिमेनिंग है. इसके लिए आप
ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको ऊपर की तरफ रखिए, लाइक दिस इज़ द एक्स्ट्रा क्लॉथ, कीप इट टुवर्ड द अपर साइड, ओके, लाइक दिस। इसको ऊपर की तरफ रख के इसको ऐसे मशीन में डाल के इसके ऊपर टॉप सीम लगाएं। देखिए मैंने ऑलरेडी टॉप सीम लगा दी है, आई हैव ऑलरेडी मेड दिस टॉप सीम ऑन इट, ओके, एंड जस्ट इसको पूरा इसको ऐसे बेल्ट को सील लो। ये इसको प्रोफेशनल टच देगा, दिस विल गिव द सलवार मोर प्रोफेशनल टच, ओके। नाउ द सलवार इज़ रेडी। अब सलवार रेडी है। प्लीज़ www.miaimagination.com देखते रहें, सब्सक्राइब करें इसको अपने दूसरे सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक वगैरह पे शेयर करें। थैंक यू।